नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सब जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। तो आज की कहानी हमें आशीष जी ने भेजी है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहानी सुनाऊंगी। तो बात है सन 2007 की और 8 की। मैं उस टाइम पर मेरी शादी हुई थी, मेरे बच्चे थे, तो मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था और ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर घर का खर्चा चलाता था। तो स्कूल से आने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। रोज़ का रूटीन था हमारा, 4 बजे जाता था और रात का वही 9-10 बज जाता था आने में। तो हमारे घर से कुछ दूरी पर मतलब जंगल था, मैं उस रास्ते से रोज़ जाया करता था। रोज़ का मेरा यही रूटीन था। तो ऐसे ही एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था और उस दिन मुझे देर हो गई आने में क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कब 10 बज गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं वहाँ से जब निकला तो 10:30 बज चुका था। तो जैसे ही वहाँ से निकला तो वो एक गांव एरिया पड़ता है, मतलब जंगल, बहुत घना जंगल पड़ता है वहाँ। और वही एक शॉर्टकट था उधर से आने का और लॉन्ग कट बहुत दूर पड़ता था, तो इसलिए उधर ही से आना जाना होता था। लेकिन उस दिन बहुत देर हो गई थी, तो इतनी रात में उधर से कोई भी आता जाता नहीं था। लेकिन मुझे जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि उधर ही से चलते हैं घर। मैं साइकिल से धीरे धीरे उधर ही से आ रहा था। रास्ते में एक भी इंसान मुझे नहीं मिला। गांव के यहाँ कुछ कुत्ते भौंक रहे थे और सन्नाटा इतनी मतलब लग रहा था कि मतलब जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। जंगल में सन्नाटे की वजह से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे, लेकिन अंदर से ये था कि मुझे जल्दी घर पहुँचना है। तो मैं अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाते हुए वहाँ से निकल पड़ा और कुछ दूरी पर जा कर के मुझे ऐसा लगा कि बीच रास्ते पर कोई खड़ा है। मुझे दूर से दिखाई पड़ा कि कोई खड़ा है, लेकिन पहले तो मैंने सोचा कि मुझे सीधे घर जाना है, मैं घर ही जाता हूँ, इधर उधर नहीं देखना है मुझे। और मैं चल दिया वहाँ से। जब मैं वहाँ पहुँचा उस इंसान के पास तो पता चला वो एक औरत थी। कुछ गंदे से कपड़े, वैसे पुरानी सी जैसे गांव की कुछ होते हैं वर्कर टाइप के लोग, वैसे ही कुछ थी वो। तो अकेली वो भी उस जंगल में वहाँ रास्ते पर खड़ी थी। अच्छा, मैंने अपनी साइकिल रोकी भी कि हो सकता है कोई ज़रूरत हो उसको, कहीं जाना हो, ये सोच करके मैंने साइकिल अपनी रोकी और मैंने उससे पूछा। मैंने कहा कि आप यहाँ रास्ते में अकेले क्या कर रही हैं? तो वो अपना लंबा सा घूंघट करके खड़ी थी। तो मैंने उसका फेस नहीं देखा, ना तो वो कुछ बोली, ना उसने हाँ कहा ना कहा, कुछ वो बोल ही नहीं रही थी। अच्छा, 1 सेकंड 2 सेकंड मैंने वेट किया, लेकिन जब वो कुछ बोल नहीं रही थी तो मैंने सोचा रात में वैसे भी किसी महिला को इस तरह से परेशान करना ठीक नहीं, कि हो सकता है भाई उसका घर आसपास हो कहीं, इसलिए मैं वहाँ से चल पड़ा। तो उस जगह सोचने वाली बात ये थी कि पहले तो मैंने सोचा हो सकता है यहाँ घर हो उसका, लेकिन उस रास्ते में आसपास कोई घर नहीं थे, सिर्फ जंगल ही जंगल था। वो चीज़ मैंने सोची थोड़ा आगे बढ़ करके। उस टाइम पे मुझे ये लगा कि आखिर ये औरत यहाँ जंगल में कर क्या रही है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा तो मुझे लगा कि कोई मेरी साइकिल में पीछे बैठा है। अब आप सोचिए, जब साइकिल में पीछे कोई बैठ जाता है तो साइकिल फिर चलाने में प्रेशर, मतलब ताकत लगती है चलाने में।
तो सेम कंडीशन मेरी थी कि मुझे लगा मैं तो खाली साइकिल चला रहा था, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पीछे कोई बैठा है। अच्छा, मैं तब भी खींच के, मुझे जल्दी पहुंचना था, मैं साइकिल चलाया जा रहा था, मैंने पीछे देखा भी नहीं। जब थोड़ी दूर आगे निकल गया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये इतना भारी चल ही क्यों रही है। तो जब मैंने पीछे देखा मुड़ के, आप समझ नहीं सकते हो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल ऐसे धक धक कर रहा था कि मानो जैसे शरीर से जान निकल गई हो। ऐसा लगा पीछे कोई बैठा है। और मतलब और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई परछाई सी मेरी साइकिल पे बैठी है। और ये देख करके मेरे एकदम होश उड़ गए। उसके बाद फिर मैंने हनुमान जी का जाप स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी साइकिल, मैं चलाने लगा जाप करते करते साइकिल, और मेरी साइकिल हल्की हो गई। फिर मुझे सीधे मेरी आंखें खुली मेरे घर पर आकर के। मतलब ये सोचिए कि इतनी स्पीड में मैंने साइकिल चलाई है वहाँ से, और आ कर के सीधे मैं अपने घर रुका। घर में बाहर रुकने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा और भगवान का नाम लिया। उसके बाद मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैं अपने घर गया। घर जा कर के मैंने सबको बताई ये बात कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरी मम्मी और मेरी पत्नी सब ने मुझे क्या कहते हैं संभाला, और थोड़ा सा पूजा किया शाम को। उसके बाद मैं नॉर्मल हो पाया। लेकिन वो दिन है कि मैं कभी भूल नहीं सकता। मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, और शायद आगे ना हो। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। तो अगर आप सब लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।